किसी प्रकार से बुलडोजर उठाएंगे और अपना कार्य करेंगे, लेकिन हम अपमान नहीं सहेंगे। वहां पर आने से पहले ही सांसद के गुर्गों ने वहां काफी व्यवस्था कर रखी थी। ईंट पत्थर बटोर रखे थे, छतों पर बटोर रखे थे। घर के सामने एक मकान था, उसमें कम से कम 1 ट्राली से ज्यादा पत्थर बटेरे मतलब रखे हुए थे। उनकी संसद की सदस्यता रद्द न हुई तो करणी सेना इससे भी महाउग्र एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगी कि जो विश्व स्तर पे होगा। सब सांसद तक पहुंचा दीजिए कि उसके अंदर जो ये भावना है कि हम करणी सेना से लड़ लेंगे, छोड़ दो हमको, तो वो 1 सेकंड नहीं लड़ पाएगा हमसे। 1 सेकंड सिखाओ हमारा राणा सांगा के सर पे लगे थे। यहाँ तो 20-25 गाँव है, यहाँ पे 100 घाव लगने की क्षमता है। अभी कोई ना आवाज में कमी है, ना हमारे शरीर में कमी है। और अगली बार जब आएंगे तो व्यवस्था से आएंगे। अब तो माफी का दौर ही खत्म हो गया। माफी को मांगे चाहे ना मांगे, उसको सजा अवश्य मिलेगी। नमस्कार जय भवानी। क्षत्रिय समाज के वो योद्धा जिन पर आज पूरे देश की निगाह बनी हुई है, बड़े भैया सनी सिंह जी, जिन्होंने आज इस कथन को सार्थक किया है कि 80 घाव लगे थे तन पर, कोई भी व्यथा नहीं थी मन में। और जो भी राजपूत समाज के इतिहास को अब तक गालियां दी जा रही थी, मुझे लगता है कि इनके इस इंसिडेंस के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी। वो सनी भैया हमारे साथ हैं। सनी भैया, पहले तो संक्षेप में मैं समाज की तरफ से आप ऐसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो किया है, आपके साथ जो भी चोटें आई हैं आपको, उसका जितना दर्द हम सबको है, उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो कई सालों से चला आ रहा था कि राजपूतों को गालियां दो और बहुत सारी चीजें छोड़ दो, आपने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरी बात, उस के बारे में बताएं हमें कि क्या दरअसल उस दिन हुआ था, बताएं थोड़ा। उस दिन हम लोग जो है, उससे पहले भी 10 दिन पहले अल्टीमेटम दिया जा चुका था कि जिस प्रकार से सांसद ने हम संसद भवन में इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की हमारे महाराणा सांगा के ऊपर, जो कि पूरा विश्व जानता है कि महाराणा सांगा ने इस भारतवर्ष के लिए क्या किया, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है। मतलब मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो भी हमारे महाराणा प्रताप महाराणा सांगा के जो उनकी गरिमा थी, उनका जो शौर्य पराक्रम था, उसको मानता है। जब दुबई ऐसे कंट्री जो पूर्ण रूप से मुस्लिम कंट्री, वहां भी आप जाएंगे तो आपको महाराणा प्रताप की प्रतिमा आपको दिखाई पड़ेगी। तो उनका अपमान जो है संसद भवन में किया जा रहा है। और वहां के सांसद शांत हैं, हमारे जो सवर्ण सांसद है हमारे। और ये ऐसा तो है नहीं कि वो केवल महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा केवल क्षत्रिय समाज के थे, वो तो सर्व समाज के थे। वो हमारे राष्ट्र के जो है महापुरुष हैं, उसमें सभी बिरादरी शामिल है। भाई हमारे दलित समाज के भी जो भाई हैं वो भी उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी उनका सम्मान करता है। बिल्कुल। आज के समय में जो ये समय चल रहा है, आज कौन नहीं हमारे साथ है। अभी सतपाल तंवर का आपने बयान सुना होगा, वो हमारे साथ इस प्रकरण में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पूर्वांचल तक के हम बहुत से मुस्लिम संगठनों का फोन आया कि भैया हम आपके साथ हैं, ये राष्ट्र का अपमान है, इस अपमान में हम बदला हम लेंगे आपके साथ। जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, मतलब यादव, सभी समाज इसमें हमारे साथ हैं। और ये किसी जाति या वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे भारत के स्वाभिमान की, हमारे अस्तित्व की। और जब जब हमारे धर्म पे या हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान पे या हमारे स्वाभिमान पे आंच आएगी तो हम लोग इसी प्रकार से जो है कार्य करेंगे। अब माफीनामा और इस प्रकार का कोई हमें वो नहीं। जो भी हमारे किसी महापुरुष पे, हमारे समाज की किसी भी जाति वर्ग विशेष पे अगर गाली देगा, अपमानित करेगा, तो या तो जो है इसकी कोई कानून बनाया जाए ऐसा, यदि कोई भी धर्म को अपमानित करता है, कोई महापुरुषों को अपमान करता है, तो उस पर कोई ना कोई ऐसी मतलब कानूनी कार्रवाई हो कि जिसके माध्यम से कि ऐसा कोई करने का मतलब वो ना करे, साहस ना करे। तो संविधान में ऐसा कानून बनाया जाए, मेरा आग्रह है इस देश के जो भी प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं। और अन्यथा अगर इस पर कोई नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग इसी प्रकार से बुलडोजर उठाएंगे और अपना कार्य करेंगे, लेकिन हम अपमान नहीं सहेंगे। अब करणी सेना अपना कार्य इसी प्रकार से अनुरोध करती रहेगी। बहुत बढ़िया। और एक बड़ी बात ये, मीडिया या बाकी लोग इस तरह से इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि जी ये लोग सीधे गए और उन्होंने हमला कर दिया, जबकि दूसरा पक्ष ये है कि वो वीडियो बाहर आ गई है कि आप लोगों के जो जाने की सूचना थी उससे पहले वहां पर पत्थर, ईंट और बहुत सारे लोगों मैं को सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने तो बार बार आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई आपने गलती किया, उसको स्वीकार करिए, माफी मांग लीजिए। जब भगवान श्री राम ने भी कहा, बिना ना मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत।
तो जब समय गुजर गया, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो गया, उसके उपरांत हमने उनको बताया कि ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम घर पर आके आपके माफ़ी मँगवाएँगे। और हम लोगों ने तो शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे जाने का वो किया था। हमारे हाथों में ना डंडा थे, ना शस्त्र थे, ना कुछ थे, ना पत्थर थे। वहाँ पर आने से पहले ही सांसद के गुर्गों ने वहाँ काफ़ी व्यवस्था कर रखी थी। ईंट पत्थर बटोर रखे थे, छतों पर बटोर रखे थे। घर के सामने एक मकान था, उसमें कम से कम 1 ट्राली से ज़्यादा पत्थर बटेर हुए मतलब रखे हुए थे। जब मैं उसके अंदर घुसा, वहाँ से भयंकर पत्थरबाजी हो रही थी। कम से कम 60-70 की तादाद में अंदर लड़के थे उसमें, जो उनके गुर्गे थे सांसद के, और लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी ने ध्यान से ना देखा हो, लेकिन मैंने ध्यान से देखा, क्योंकि भाई मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे नेतृत्व में ही वहाँ पर लोग आए थे। और मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मेरे बच्चों को या फिर किसी के साथ कोई इंसिडेंट ना हो, ना हमारे साथ, ना किसी सामने पुलिस के साथ, ना किसी के साथ। तो मैं ये गौर कर रहा था कि पत्थर आ कहाँ से रहा है। तो पत्थर ऊपर से भी आ रहा था, और सबसे ज़्यादा पत्थर सामने वाले मकान से आ रहा था। और जब मैं उसके अंदर घुसा, तो उसके अंदर कम से कम 1.5 ट्राली ईंटा पत्थर जो है वहाँ रखे हुए थे, और लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, और पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हो रही थी सबसे ज़्यादा, ताकि पुलिस जो है उग्र हो और लाठी चार्ज करे। और उनकी ये मानसिकता जो है सफल हुई। पुलिस उग्र हुई, पुलिस को चोटें आई, और पुलिस उग्र हुई, उसके बाद जो है पुलिस ने लाठी चार्ज किया, हमारे बच्चों को चोटें आई। जी जी जी। हाँ, और ये जानकारी सबको होना बहुत आवश्यक है। ये हमारे तरफ से कोई भी पत्थरबाजी का प्रारंभ नहीं हुआ। यदि हमको वहां रण करना होता, युद्ध करना होता, तो हमारे पास शस्त्रों की कमी थोड़ी है। सही बात है। ऐसे ऐसे शस्त्र हैं कि पूरा घर उड़ जाता उनका। लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया अच्छा किया, लेकिन अब जो होगा वो ऐसा होगा कि फिर इतिहास में लिखा जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ी बात है जो आपने क्लियर की। तो उसका पूरा परसेप्शन ये था कि पहले लोगों को बुलाया गया, उनका माइंड वॉश किया गया कि आपको ये सब चीजें दी जाएंगी और आपको पत्थरबाजी करनी है। जबकि इसे दिखाया ही जा रहा है कि जी करणी सेना ने हमला कर दिया। दरअसल करणी सेना प्रोटेस्ट करने गई थी और हमला करणी सेना पे किया था। तो करणी सेना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने गई थी। हमारा बस एक उद्देश्य था कि हमको सांसद के आवास पहुंचकर सांसद को बुलाना है, उनसे पूछना है कि भाई आपके पास कौन सा ऐसा प्रमाण है, साक्ष्य है, जिस पर आपने राणा सांगा को गद्दार साबित किया, और उनके समाज को, हमारे समाज को गद्दार साबित किया। उन्होंने गद्दार सिर्फ राणा सांगा को नहीं साबित किया, उन्हें पूरे भारतवर्ष को गद्दार साबित किया है। और संसद में बैठ जो उन्हें अमर्यादित टिप्पणी की है, उस पर उन्हें उनकी संसद की सदस्यता जो है समाप्त कर देनी चाहिए। और मैं इस आपके लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि उनके ऊपर कार्रवाई न हुई, उनके ऊपर FIR न हुआ, उनकी संसद की सदस्यता रद्द न हुई, तो करणी सेना इससे भी महाउग्र एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगी कि जो विश्व स्तर पे होगा। अभी समय आने दीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि घायल हूं तो मैं अभी भी उठ के चल सकता हूं। और 12 तारीख का जो दिन है ना, 12 अप्रैल, वो इतिहास के पन्नों में, और सांसद तक पहुंचा दीजिए कि उसके अंदर जो ये भावना है कि हम करणी सेना से लड़ लेंगे, छोड़ दो हमको, तो वो 1 सेकंड नहीं लड़ पाएगा हमसे, 1 सेकंड। और संसद नहीं, हम कह रहे हैं कि पूरे विधानसभा में, अगर पूरे संसद में इतने संसद सदस्य हों, अगर उनकी मानसिकता ये हो कि हमारे राष्ट्रपति कि किसी भी महापुरुष को अगर वो गाली देंगे, तो हम सभी सांसदों से लड़ने की औकात रखते हैं। बहुत बड़ी बात है, और ये सही बात है। शरीर घायल है लेकिन हिम्मत जवान है। वो तो शरीर तो हमारे शरीर घायल नहीं है, 80 घाव राणा सांगा के शरीर पे लगे थे। यहाँ तो 20-25 घाव हैं, यहाँ पे 100 घाव लगने की क्षमता है। अभी कोई ना आवाज में कमी है, ना हमारे शरीर में कोई कमी है। और अगली बार जब आएंगे तो व्यवस्था से आएंगे। बस एक आखिरी बात दादा आपसे करके मैं बात समाप्त कर रहा हूँ कि 12 अप्रैल को एक आयोजन की सूचना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। दीपक दादा राम राम। और उसके बाद लेकिन इसके लेकर अफवाहों के भी बाजार गर्म है। कोई बोल रहा है कि जी मायावती जी आ रही हैं, कोई बोल रहा है कि जी आयोजन है या नहीं है, कोई बोल रहा है कि जी जगह कौन सी है। तो आप उस पर और समाज को जो मैसेज देना चाहें कि 12 अप्रैल को हमें आना किस तरह है और किस इंतजाम से आना है, या वो उस पर आप थोड़ा बता दें। 12 अप्रैल को स्थान की हम अभी आपको 2 से 3 दिन में आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, स्थान का कहाँ पर रहेगा, समय और डेट आपका कंफर्म है, और पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे भी हम उस दिन आपको उससे पहले सूचित कर देंगे क्या हमारी मांगे रहेंगी। कुल मिलाकर ये हमारी स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है, और उसमें हमें अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। और हमारे करणी सैनिकों पर जो फर्जी FIR लगा
7 और भी जो भी है वो FIR निरस्त कराने हैं और निरस्त होंगे। और इस रामजी लाल जो सुमन है इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना है और इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की मुकदमा पंजीकृत होना है। इसने ऐसा कार्य किया है, ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। हमारे महापुरुषों का अपमान ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। और हमारे साथ सर्व समाज है और ये लड़ाई केवल क्षत्रिय ही नहीं, ये लड़ाई सर्व समाज मिलकर लड़ेगा। तो यहाँ ये माना जाए सनी सिंह जी, वीरू सिंह जी और भूपेंद्र दादा, इन सब की कॉल बाकी लोगों की भी ये है कि छत्तीस बिरादरी के वो सभी लोग 12 अप्रैल को आए जो महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को अपना योद्धा, अपना राष्ट्र नेशनल हीरो मानते हैं, वो उनके सम्मान में जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीस ऐसे 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 नेताओं की राजनीति समाप्त करनी है जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो जाति के आधार पर हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे राजनेताओं की, ऐसी पार्टियों की राजनीति पूर्ण रूप से समाप्त करनी है। जो हमारे देश का नहीं, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का नहीं, वो हमारा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। इतिहास के पन्नों में क्या महाराणा प्रताप का, महाराणा सांगा का या शिवाजी महाराज का क्या रोल है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हाथ में मोबाइल है, गूगल खोलेगा, एक बच्चा 6 साल का ना, वो भी जानता है कि क्या इतिहास रहा है हमारा। तो वो जो अनपढ़ बैठा हुआ है संसद में, अगर उसने माफी, अब तो माफी का दौर ही खत्म हो गया, माफी को मांगे चाहे ना मांगे, उसको सजा अवश्य मिलेगी। और ये लिख लीजिए आप जो है कि वो माफी भी मांगेगा और उसके बाद भी उसको सजा मिलेगी। जी और दादा। बाकी सरकार क्या करती है और पार्टी क्या करती है, ये हम प्रतीक्षा करेंगे इसके लिए। तो क्षत्रिय समाचार और बाकी देश के छत्तीस बिरादरी की तरफ से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप जल्दी स्वस्थ हों और आप हीरो के मैं रूप बिल्कुल में स्वस्थ हूं मेरा भाई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हम लोगों का नेतृत्व करें। और 12 तारीख में हम सब लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, सभी बिरादरी के लोग आ रहे हैं और जो लड़ाई आपने शुरू की है इसे अंजाम तक ले जाने में हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का पूरा ये एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में जो है हमारे धर्म के सभी सैनिक मौजूद रहेंगे। और समझ लीजिए कि मैं एक सेनापति, एज ए सेनापति अगर युद्ध किया तो यदि युद्ध के रण में जाओ और सेनापति को चोट न लगे ना तो समझ लीजिए युद्ध हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो गहना है हमारे शरीर का, कोई मतलब नहीं है इसका कोई दर्द ही नहीं है। बिल्कुल। बस ये है कि समय रहते समझ जाएं लोग। और आने वाले समय में 500 वर्ष तक बता रहा हूँ कि कोई भी सांसद, विधायक, नेता, कोई भी हो, मंत्री, एनीवन, कोई भी हो, बड़ा माफिया किसी भी जाति या धर्म को अपमानित करेगा तो करनी से ना इससे भी मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ेगी और बिना अल्टीमेटम दिए लड़ाई लड़ेगी। इस बात उसको तैयार होने का मौका नहीं देगी जी। तो ये चीज अपने दिमाग में सब डाल लें कि कभी किसी भी जाति को, किसी धर्म को, किसी महापुरुष को अपमानित करोगे तो घर में घुस के मारेंगे। सही बात है, जब हम किसी के महापुरुष को अपमानित नहीं करते तो कोई हमारे पूर्वजों को कैसे बोल सकता है। तो बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दादा आपका। और कई सौ किलोमीटर दूर जाकर हमारी बात करा रहे दीपक यादव दादा का भी बहुत धन्यवाद। और हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और 12 तारीख में वादा करते हैं कि 60-84 से 100 से ज्यादा गाड़ी आगरा में आपको मिलेंगी। जय भवानी। धन्यवाद। राम राम दादा, जय भवानी।